में हाई अलर्ट है। प्रदेश के 28 शहरों में हो रही है मॉक ड्रिल। हॉटलाइन पर दी गई है स्ट्रिक्ट तरीके से जानकारी। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर को सूचना दी गई है और मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है और सायरन भी बजाया गया है। सूचना के बाद शहर में बजने लगे सायरन। युद्ध और आपातकाल की स्थिति में बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। MI रोड BSNL ऑफिस में मॉक ड्रिल हुई है। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया जा रहा है। युद्ध के हालात के लिए तैयार रहने का अभ्यास करवाया जा रहा है। युद्ध के दौरान संभावित हवाई हमले की स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल है और इसमें किसी भी प्रदेशवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल हो रही है। आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में ट्रेनिंग करना मकसद है। आपको बता दें कि बचाव के तरीकों से जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षित करना और साथ ही साथ सुरक्षित प्लेस पर ले जाना, यही मकसद है। प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का समय चेक होगा। आमजन को किसी भी प्रकार से घबराने या असहज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से प्रदेश में हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट मॉक ड्रिल को लेकर है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जयपुर में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं मॉक ड्रिल की तस्वीर। दीपक, अब क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं वहां पर? दीपक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी दीपक, दिखाइएगा तस्वीर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत संचार निगम लिमिटेड MI रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर एयर स्ट्राइक यानी मॉक ड्रिल हुई है और यहां पर परिस्थिति आपात और साथ में यदि युद्ध जैसी स्थितियों में किस तरीके से निपटा जा सकता है और किस तरीके उनकी परखने के लिए ये परीक्षा है वो हो रही है। यानी कि आप देखिए जो BSNL के ऑफिस में जैसे ही एक के बाद एक करीब 6 धमाके यहाँ पर हुए, उसके बाद में 6 सायरन यहाँ पर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोलर जिला कलेक्टर है उसको एयरफोर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि एयर स्ट्राइक यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और साथ में जो नागरिक सुरक्षा है यानी कि सिविल डिफेंस है, वो आप जो तस्वीरों में देखेंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनी, जो लोग जागरूक हैं वो तुरंत वो बाहर यहाँ पर निकल कर आए और उनसे बातचीत भी जब हमने की तो उन्होंने कहा है कि हमें सेफ पॉइंट पर हमें जाने की ज़रूरत है। और दूसरी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। SDRF सिविल डिफेंस की जो टीम है मौके पे है, दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर यहाँ पर पहुंची है। MI रोड है का जो ये पूरा जो कह सकते हैं रूट है इसको बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी जो वाहन है उनको ही आने दिया जा रहा है। जयपुर के अंदर देखिए 8 लोकेशन पर 10 सायरन तो इलेक्ट्रिक लग रहे हैं, साथ में करीब 20 के करीब जो मैनुअली हैंड जो सायरन हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और साथ में जो इमरजेंसी वाहन है, चाहे वो कह सकते हैं कि पुलिस की पुलिस की गाड़ियों के हूटर हो या फिर जो कह सकते हैं एम्बुलेंस के हूटर हैं, उनके जरिए लोगों को चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि हमला जयपुर में हुआ है और आप सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर पहुँचे। देखिए सबसे पहले 4 बजने के साथ ही यहाँ पर एक के बाद एक है 6 बम धमाके की जो यहाँ पर आवाज़ आई और उसके बाद में धीरे धीरे जो तमाम एजेंसियाँ हैं उनका पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गया। और सामने आप तस्वीरें देखेंगे कि जो सिविल डिफेंस और SDRF के जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग ऊपर बिल्डिंग्स में फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पुलिस जो कमिश्नर हैं बिजू जॉर्ज जोसेफ, इसके अलावा जिला कलेक्टर, इसके ADM DSO की टीम, परिवहन विभाग की टीम है और यहाँ पर पहुँची हैं। 4 एम्बुलेंसें सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद में लगातार एम्बुलेंस है यहाँ कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर दौड़ती हुई और अस्पताल जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुँचाती हुई नजर आ रही है। और ठीक है दीपक, BSNL ऑफिस को खाली करा लिया गया है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।